नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज सी प्रोग्रामिंग के एक और नए टॉपिक पर आधारित जो है एमसीक्यू सीरीज लेके हाजिर हो चुका हूं। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बेस पर होंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है आप आगे जरूर शेयर करें। ठीक है, 30,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च होने जा रहे हैं, तो फटाफट इन वीडियोस को आप जरूर आगे शेयर करते रहें डेली बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट विल बी द फंक्शन रिवाइंड डू? जो रिवाइंड फंक्शन होता है वो क्या करता है? ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, फटाफट इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। रिवाइंड फंक्शन क्या करता है, इसके लिए आपके पास जो है 20 सेकंड का समय है, तो फटाफट आंसर लिख दीजिए सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, रिवाइंड फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, रीपोजिशन द फाइल पॉइंटर टू बिगिनिंग ऑफ फाइल। यानी किसी भी फाइल के बिगिनिंग के लिए जो है पॉइंटर को जो है बिगिनिंग में ले जाने के लिए जो है रिपोजिशन करने के लिए जो हम रिवाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इनपुट या आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप एंड मैक्रोज आर डिफाइंड इन विच हेडर फाइल? जो आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन या जो प्रोटोटाइप होते हैं या फिर जो मैक्रोज होते हैं वो किस हेडर फाइल में डिफाइन करते हैं? conio.h, stdlib.h, stdio.h या फिर dos.h? बहुत इजी प्रश्न है इस बार तो आपके लिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, stdio.h के अंतर्गत हम इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट फंक्शन या आपके मैक्रो जो है डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने। विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन विल यू यूज टू फाइंड द लास्ट ऑक्यूरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इन सी? किसी भी स्ट्रिंग का जो है सी के अंतर्गत जो है किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट ऑक्यूरेंस ज्ञात करने के लिए आप लास्ट ऑक्यूरेंस कैरेक्टर ज्ञात करने के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? strnchr, strchar, strrchar या फिर strrchr? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, strrchar जो फंक्शन होता है वो आपके लास्ट ऑक्यूरेंस ज्ञात करता है किसी भी कैरेक्टर का स्ट्रिंग के अंतर्गत। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको आउटपुट जनरेट करके बताना है। क्या आउटपुट आएगा? हेडर फाइल आपके सामने है और प्रोग्राम दे रखा है, इसको अच्छे से समझिए। 20 सेकंड का समय है, तो ध्यान में रखते हुए टाइम को फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। तो बारी आती है इस प्रश्न के उत्तर को देखने की। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन सी जो मिस्टेक हुई है इस प्रश्न के अंदर, सभी जो ऑप्शन है वो सेम है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर इसमें मिसप्रिंट हो चुका है। तो ये जो आपका ए वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, द लास्ट पोजिशन ऑफ 2 इज 14। ठीक है, तो ये आपका सही है। अब ये कैसे आया मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसके अंदर हमारे पास जो एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें हमने 1 to 13 तक जो है इसके अंदर नंबर डाले एज अ स्ट्रिंग के रूप में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रिंग का हमने साइज यहाँ पर लिया एरे टाइप में, और यहाँ पर हमारे पास है प्रिंट एफ, उसके अंदर हमने लिखा द लास्ट पोजीशन ऑफ 2 इज, और यहाँ पर डी की जगह जो है अपना जो स्ट्रिंग होगा वो str का वो काउंट होके बताएगा। लेकिन ये यहाँ पर बता रहा है कि अब इसमें जो सेकेंड 2 है वो कितने नंबर पे है। ठीक है, तो अब हम इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये देखो 14 नंबर पे है आपका जो जो आपका 2 है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, उसके लिए समझ आता हूँ भाई सभी से। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 5वां प्रश्न। इज stderr जो होता है वो क्या होता है? इसका आंसर अब सभी को बताना है यहाँ पर।
STDERR क्या है भाई, बताइए जल्दी से सभी। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का STD जो ERR है वो है आपका एक प्रकार का स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। क्या है भाई, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम जो है वो है आपका STDERR। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, ये एक प्रकार का डिफॉल्ट जो आपका डेस्टिनेशन जो होता है किसी भी एरर मैसेज के लिए, तो वो आपको ये जो शो करने के लिए जो भी वार्निंग वगैरह आप शो करते हैं तो वो इसी के माध्यम से आप शो करते हैं। अगला प्रश्न है 6वां आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एफ प्लस फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एफ प्लस फंक्शन। आप जो एफ प्लस फंक्शन होता है उसका यूज क्यों करते हैं इसके बारे में बताना है इस बार आपको। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये आपको बताना है इस बार। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जो एफ प्लस, ठीक है, FLUSS फंक्शन जो प्लस फंक्शन है वो किसके लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। एफ जो आपका फ्लशेज ऑल स्ट्रीम एंड स्पेसिफिक स्ट्रीम, जो भी आपके स्ट्रीम्स होती है, ठीक है, तो उसको फ्लश करने के लिए हम जो है एफ प्लस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 7 आपके सामने। इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर बताइए सभी। What will be the function randomize do in turbo C under DOS। जो भी DOS के अंतर्गत जो turbo C होता है उसके अंतर्गत जो randomize फंक्शन है वो क्या करता है। रेंडमाइज फंक्शन क्या करता है। और इस बार मंडे को आपके लिए स्पेशल एक अंतराक्षरी का प्रोग्राम इसी चैनल पर है, तो सभी जरूर जुड़िएगा उसके अंतर्गत। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जो रेंडमाइज फंक्शन होता है वो आपके डॉस के अंतर्गत टर्बो सी में क्या करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी। रिटर्न अ रैंडम नंबर जनरेटर विद द रैंडम वैल्यू बेस्ड ऑन टाइम। जो टाइम होता है उस पर आधारित जो है आपके जो भी रैंडम नंबर आप देते हैं तो उससे ये रैंडम नंबर जनरेट करता है और वो आपको रिटर्न करता है। अगला 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको इस प्रोग्राम को अच्छे से देखना है और फिर आपका जो आउटपुट है वो बताना है। चलिए अब बारी आती है इस प्रश्न को समझने की। यहाँ पर आपके इसमें stdio और stdlib हमने हेडर फाइल 2 इंक्लूड की है। मेन फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर एक मैंने पॉइंटर बनाया आई कैरेक्टर टाइप का, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग जो है डाली है आपके 55.555। इसके अंदर आगे मैंने यहाँ पर दिया इंटीजर result1 और इसके अंदर वैल्यू दी है 10, और फ्लोट result2 और उसके अंदर मैंने वैल्यू दी है फ्लोट टाइप में यहाँ पर 11.111। result1 के अंदर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ result1 प्लस ATOI फंक्शन का यूज कर रहा हूं, और result2 के अंदर result2 के साथ में ATOF और I की बात कर रहा हूं। अब पहले हम ये चीज समझ लेते हैं ATOI और ATOF जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो आपका ये ATOI फंक्शन है और एक ATOF फंक्शन है, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां पर जो A to I लिखा है और A to F लिखा है, तो ये जो A to I है ना, ATOI, ये जो है आपका किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जहां पर भी ATOI यूज करेंगे A to I, तो वो वहां पर जो है आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और ATOF तो है ये आपके स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर OI है तो I के अंदर यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। किसमें? इंटीजर में। तो उसके लिए हमने A to I फंक्शन का यूज किया है, और A to F फंक्शन का अगर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो result1 के अंदर वैल्यू क्या है, तो result1 के अंदर वैल्यू है अपने पास यहाँ पर 10 प्लस किया हमने, फिर हम I को कन्वर्ट कर देते हैं इसको इंटीजर में, तो यहाँ पर ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 55 और 10 को जोड़ा तो कितना हो गया, 66 हो गया। चलिए ये आपका आ गया result1 का आंसर।
दूसरी बात करते हैं रिजल्ट 2 की, तो रिजल्ट 2 को ये फ्लोट में कन्वर्ट करेगा आपके, तो आई जो है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, तो जो आपका ये 55 पॉइंट आपका 55 ये है, इसके साथ हम फिर जो है रिजल्ट 2 को जोड़ेंगे, तो रिजल्ट 2 के अंदर अपनी वैल्यू है अपनी कितनी 11.111, ठीक है, तो ये 11.1.1 इनको सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 66.666 जो भी आपकी लास्ट जो वैल्यूज है उसके अंदर ऐड होके इसमें आ जाएगी। तो अब तो आपको हिंट भी मिल चुका होगा इस प्रश्न के अंतर्गत, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है, यहां पर ये होगा, सॉरी बी आपका, ठीक है, 66 पॉइंट और ये आपका 66 पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए भाई अब बारी आगे नेक्स्ट प्रश्न की, 55 और ये आपका हो गया 10, 55 और 10, सॉरी यही है, कंफ्यूजन हो रहा है भाई इसके अंतर्गत, ठीक है, सॉरी। चलिए ये यहाँ पर आपका सी इसके अंदर राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ पर आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे, ठीक है। तो भाई आपको अगर आज के ये थ्योरेटिकल प्रश्न जो थे अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी जरूर कीजिएगा, और इसकी अभी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।